बच्चों, आज अपन इनर्शिया एंड मास के बारे में अपन स्टडी करते हैं। ठीक है, इनर्शिया एंड मास होता क्या है। इसमें अपन कहते हैं ऑल द एग्जाम्पल्स एंड एक्टिविटीज़ गिवन सो फार इलस्ट्रेट दैट देयर इज़ अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। इफ़ इट इज़ एट रेस्ट इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, है ना। इफ़ इट इज़ मूविंग इट टेंड्स टू कीप मूविंग। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड इट्स इनर्शिया। मतलब अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, या कोई बॉडी अगर मूविंग कंडीशन में है तो वो मूविंग कंडीशन में ही रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो। ठीक है, तो वो उस प्रॉपर्टी को ही इनर्शिया कहा जाता है। जैसे मान लो अगर अपन कोई बुक को टेबल के ऊपर रख दिए तो वो टेबल पे ही बना रहेगा जब तक कि अपन उसको उठाएंगे नहीं, है ना। तो वो उसकी प्रॉपर्टी है, उसी प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहा जाता है। तो जिसमें अपन जैसे अगर मान लो रेस्ट में है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया, अगर मोशन में है तो इनर्शिया ऑफ मोशन कह देंगे उसको, है ना। तो अपन कहते हैं कि दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया। अब कहता है डू ऑल बॉडीज हैव द सेम इनर्शिया। तो वी नो दैट it is easier to push an empty box than a box full of boxes। ठीक है, तो इस बुक से अपन कहते हैं कि सिंपली बी किक अ फुटबॉल इट फायर्स अवे, बट इफ़ वी किक द स्टोन ऑफ द सेम साइज with equal force it hardly moves। We may in fact get an injury in your foot while doing so। तो कहता है सिमिलरली इन एक्टिविटी 9.2 इंस्टेड ऑफ, अब एक्टिविटी 9.2 को अपन को यहाँ पे बता रखा था, वही चीज़ें अपन यहाँ पे कह रहे हैं। अब कहता है कि जैसे 5 रुपीज़ कॉइन इफ़ वी यूज़ अ 1 रुपीज़ कॉइन वी फाइंड दैट अ लेजर फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एन एक्टिविटी। ठीक है, तो अपन कहते हैं फोर्स दैट इज़ जस्ट इनफ टू कॉज अ स्मॉल कार्ट टू पिक अप अ लार्ज वेलोसिटी will produce a negligible change, ठीक है, in the motion of a train। This is because in comparison to the cart the train has a much lesser tendency to change its state of motion। Accordingly we say that the train has more inertia than the cart। Clearly heavier or more massive objects offer larger inertia quantitatively। द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। तो मेनली अपन इनर्शिया को जो मेजर करते हैं वो उसकी मास को इंट्रोड्यूस करता है। तो कहता है कि वी मे दस रिलेट इनर्शिया एंड मास एज फॉलो। इनर्शिया इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ठीक है, तो अपन जिस किसी भी क्वांटिटी का जो मास होता है वो उसकी इनर्शिया को इंट्रोड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद अपन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर आ जाते हैं बच्चों। सेकंड लॉ ऑफ मोशन अपन को ये क्या कहता है कि द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट्स दैट when an unbalanced external force act on an object its velocity change, that is the object gets an acceleration। We would now like to study how the acceleration of an object depends on the force applied to it and how we measure a force। इस फोर्स को मेजर अपन कैसे करते हैं। तो कहता है लेट अस रिकाउंट सम ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम योर एवरीडे लाइफ। कहता है ड्यूरिंग द गेम ऑफ अ टेबल टेनिस इफ़ वी बॉल हिट्स अ प्लेयर इट डज नॉट हर्ट हिम। ठीक है, अब कहता है ऑन द अदर हैंड व्हेन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स अ स्पेक्टर, तो कहता है इट में हर्ट हिम, उसको तोड़ सकता है। ठीक है, तो अपन कहते हैं कि अ ट्रक एट रेस्ट डज नॉट रिक्वायर एनी अटेंशन व्हेन पार्क्ड अलोंग अ रोड साइड, बट अ मूविंग ट्रक इवन एट स्पीड एज लो एज 5 मीटर पर सेकेंड मे किल अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन इट्स पाथ। अगर कोई पाथ पे खड़ा है तो वो उसको क्या करेगा, किल करने का काम करेगा, है ना। तो अपन यहाँ से कहते हैं कि अ स्मॉल मास सच एज अ बुलेट
may kill a person when fired from a gun. These observations suggest that the impact produced by the object depends on their mass and velocity. तो मास और वेलोसिटी के इम्पैक्ट पे, मास और मतलब इम्पैक्ट जो होता है किसी बॉडी का, वो उसके मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। मेन रूप से अपन यही देखते हैं इसके अंदर। तो कहते हैं सिमिलरली इफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी एक्सिलरेटेड वी नो दैट a greater force is required to give a greater velocity. In other words, there appears to exist some quantity of importance that combine the object mass and its velocity. So one such property called momentum was introduced by the Newton, which relate the combinations of mass and velocity. इसीलिए उसको मोमेंटम कहा गया। और अपन कहते हैं इसको p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी भी। तो अपन मोमेंटम की डेफिनेशन याद रखेंगे बच्चों। सीधे अपन क्या कहेंगे, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अपन यहाँ से कहते हैं कि मोमेंटम हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द वेलोसिटी, है ना। तो इसकी एसआई यूनिट मोमेंटम की हो गई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, है ना। सिंस एप्लीकेशन ऑफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स ब्रिंग्स टू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ देयरफॉर क्लियर दैट द फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है बच्चों, इसके आगे अपन नेक्स्ट सेक्शन के अंदर स्टडी करेंगे।